Hello bachcho, let's see this question. The question says density of a unit cell is represented as rho is equals to effective number of atoms into atomic mass or formula mass divided by volume of a unit cell, which is equals to Z into M upon Na into AQ, where mass of unit cell is equals to mass of effective number of atoms or ions, M is equal to the atomic mass or formula mass, Na is the Avogadro's number, which is 6.023 into 10 to the power 23, and A is the edge length of the unit cell. The density of KBr is 2.75 gram per cm cube inverse. The length of the edge of the unit cell is 654 pm. To which type of cube crystal KBr belongs? Option A simple cubic, B BCC, C FCC and D none of these. सो देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि हमारे पास डेंसिटी दी हुई है KBr की, ओके, एंड द लेंथ ऑफ एज ऑफ यूनिट सेल इट्स बीन गिवन इज 654 pm. सो दे आर आस्किंग टू विच टाइप ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल KBr बिलोंग्स टू. ठीक है, सो देखो मतलब हमारे पास जो गिवन है, लेट्स राइट दैट फर्स्ट. सो वी हैव बीन गिवन विद द डेंसिटी, हमें डेंसिटी दी हुई है विच इज 2.75 ग्राम पर cm क्यूब. ठीक है, ये हमें दी हुई है. देन हमारे पास है एज लेंथ A विच इज 654 pm में दिया हुआ है, तो हम इसे कन्वर्ट कर लेते हैं. तो ये हो जाएगा 654 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 सेंटीमीटर. ओके, हमने इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया. फिर हमारे पास KBr है. ठीक है, सो KBr का हमारे पास मॉलिक्यूलर मास हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा KBr का. तो कितना हो जाएगा हमारे पास मॉलिक्यूलर मास K का होता है 39 प्लस Br का होता है 80, तो ये हो जाएगा 119. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, M की वैल्यू हो जाएगी. ठीक है, यहाँ लिख देते हैं हम, दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ KBr. ओके, सो अब हमें बताना ये है कि ये कौन से क्यूबिक क्रिस्टल से बिलोंग करता है. दैट मीन्स हमें Z की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. Z की वैल्यू जब हमें पता चल जाएगी तो हमें ये पता चल जाएगा कि ये किस क्यूबिक क्रिस्टल से बिलोंग करता है. ठीक है, सो अब हम यहाँ से फॉर्मूला लिख देते हैं. पहले हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, जो हमें दिया हुआ है, डेंसिटी इज इक्वल्स टू Z इंटू M अपॉन Na इंटू ए क्यूब. ओके, ये हो गया हमारा फॉर्मूला. हमें कैलकुलेट करना है Z, तो Z बाहर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा ए क्यूब इंटू Na अपॉन M. ओके, तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं. तो हमारे A की वैल्यू क्या है, 654 इंटू 10 टू द पावर माइनस 10 का हो जाएगा क्यूब इंटू एवोगैड्रोस कांस्टेंट इज 6.023 इंटू 10 टू द पावर 23. ओके, ये हो गया. अब हमारे पास, सॉरी ये हमने रो तो लिखा ही नहीं, रो भी यहाँ आ जाएगा ना, तो डेंसिटी भी यहाँ आ जाएगी. तो डेंसिटी ये कितनी दी हुई हमारे पास, 2.75 डिवाइडेड बाय हमारे पास आ जाएगा M. तो हमारे M की वैल्यू कितनी है, 119. सो यहाँ से हमारे पास कैलकुलेट करने पर हमारे Z की वैल्यू आ जाएगी 3.9. ठीक है, Z की वैल्यू आ गई 3.9 विच इज इक्वल टू 4. सो इसका मतलब हमारे Z की वैल्यू क्या है, 4 है. ठीक है, हमारे पास Z की वैल्यू है 4. और हमारा Z4 कौन सी क्यूबिक सेल में होता है, जब हमारे पास फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल होता है. ठीक है, हमारे पास जब FCC यूनिट सेल होता है, सो FCC यूनिट सेल में क्या होता है कि हमारे पास 8 कॉर्नर्स में प्रेजेंट होते हैं, कॉर्नर्स में एटम्स प्रेजेंट होते हैं, तो 8 कॉर्नर होता है और ईच कंट्रीब्यूट 1/8 प्लस फिर हमारे पास फेस सेंटर में होते हैं 6 एंड ईच कंट्रीब्यूट 1/2. ठीक है, सो व्हेन वी कैलकुलेट दिस हमें ये मिलता है 1 + 3 विच इज इक्वल्स टू 4. सो Z की वैल्यू 4 हमारी कब आती है, FCC लैटिस में. तो इसका मतलब कि हमारा जो KBr होगा दैट विल बिलोंग टू FCC क्यूबिक क्रिस्टल.
So correct option is option C, FCC. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank